हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे आरएनए प्राइमिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा डीएनए रेप्लिकेशंस के टाइम पे मतलब कि डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी बनता है, ठीक है। एक डीएनए से दूसरा डीएनए की कॉपी बनता है। तो अब हम बात करेंगे कि आरएनए प्राइमिंग है क्या, ठीक है। तो जैसे आपको पता होगा डीएनए डबल स्ट्रैंडेड इस तरीके से होता है। तो रेप्लिकेशंस प्रोसेस में क्या होगा, ये जो डबल स्ट्रैंडेड है ये अपने आप को ओपन कर लेता है, ठीक है ना। ओपन करने के बाद पेरेंट डीएनए से डटर डीएनए की स्ट्रैंड बनता है, ठीक है। मान लीजिए ये पेरेंट डीएनए है, तो हमने यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखेंगे। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो एरिया होता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा ना, डीएनए पॉलीमरेज करके एक एंजाइम है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कोई सारे की सारे चीज़ें बनाने के लिए जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बॉडी में चल रहा है उसके लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होगा दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज। एंजाइम्स के नाम होता है डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम्स है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उनको ये क्या कर सकता है, नया डीएनए बना सकता है। कैसे बनाएगा ना, इस तरीके से ये क्या करेगा, नया डीएनए बनाने की इनके पास कैपेसिटी है। लेकिन इनके लिए एक कंडीशन है, ये ऐसे डीएनए नहीं बना सकता है। इसको ये डीएनए बनाने के लिए उनको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है। कौन सी वो चीज़ होता है? सबसे पहला चीज़ होता है कि उनको एक टेम्पलेट चाहिए। मतलब है कि वो कॉपी करेगा, ठीक है ना। उनको खुद से कुछ लिखना नहीं आता है, वो देखेगा फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंटरी चीज़ें ऐड करेगा। यानी कि उनको एक टेम्पलेट चाहिए। और हमेशा टेम्पलेट क्या होता है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो टेम्पलेट होता है। क्लियर हुआ? दूसरा चीज़ होता है अपने आप चीज़ों को एलोंगेट नहीं कर पाएगा, उनको एक मतलब कि बेस की, एक प्राइमर की ज़रूरत होता है, ठीक है। यानी कि कोई एक इसके लिए थोड़ा सा चीज़ें पहले स्टार्ट कर लेगा, ये खुद से स्टार्ट नहीं कर पाता है एंड उसके बाद ये ऐड करना शुरू करेगा, ठीक है। उनको दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है, उसके बाद वो डीएनए से डीएनए बना पाएगा। क्लियर हुआ आपको चीज़ें? तो ये होता है आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आपकी जो टॉपिक है आरएनए प्राइमिंग के बारे में। तो पूरा का पूरा क्लास में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये जो प्राइमर है ये बनता है, ठीक है। एंड डीएनए को रेप्लिकेशन करने में वो कैसे हेल्प करता है। एंड उसके बाद क्योंकि हमको डीएनए से डीएनए चाहिए, जो प्राइमर हम आरएनए प्राइमिंग हम देख रहे हैं ये एक्चुअली एक छोटा सा सेगमेंट की आरएनए होता है। तो हमको तो डीएनए से डीएनए चाहिए, आरएनए तो नहीं चाहिए। तो इस आरएनए को हम कैसे रिमूव करेंगे एंड जिस पोजीशंस पर इस आरएनए था वहाँ पे हम कैसे डीएनए को ऐड करेंगे, ये पूरा का पूरा चीज़ें हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो बने रहिए अंत तक। तो क्लास स्टार्ट होने से एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आप लोग कहीं बहुत सारे मैसेज किए हैं, तो यदि आप चाहते हो कि 5th सेमेस्टर की प्रिपरेशंस के लिए, ठीक है, मतलब कि पूरा का पूरा सिलेबस की बिट बाय बिट जो है क्लास, उसके साथ साथ उनके जो नोट्स है उसको, ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स हो गया, लॉन्ग क्वेश्चंस हो गया, सिलेबस वाइज क्लास तो कंप्लीट होगा। इस बार प्लान हुआ है कि कुछ बच्चे एमसीक्यू जो है वहाँ से नहीं हो पाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि कंप्लीटली सेपरेट एमसीक्यू लेके आऊँगी आपके लिए, ताकि आपकी चीज़ें जो है क्लियर होगा। जो भी 5 मार्क की जो एमसीक्यू आता है, मतलब कि 1 मार्क की जो क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि ऑप्शंस रहेगा, नहीं तो डब्ल्यूएच वाला या तो है ना क्वेश्चंस रहता है, उसके लिए भी मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊँगी। तो आप एड स्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो, एकदम नॉमिनल फ़ी है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 7894226802। क्लियर हुआ? तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अभी पूरा का पूरा 5th सेमेस्टर के जो कोर्स है, 2 आपकी कोर पेपर होता है, 2 डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है, उनको लेके मतलब कि 2000 की जो कोर्स फी है आपको 1600 में मिल रहा है, ठीक है। तो आप आज ही एनरोल कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो यदि आप कोई इंडिविजुअल एक कोर पेपर लेना चाहते हो, मान लीजिए आपको लगता है कि हाँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी थोड़ा मेरे लिए टफ है, तो उसकी सब्सक्रिप्शन ले लूँगी और किसी का नहीं लूँगी, तो वो भी फैसिलिटीज़ है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा, क्योंकि सारे कुछ चीज़ें यहाँ पे लाना मुश्किल होता है। आप भी मतलब कि आप एप्लीकेशंस पर भी क्लास चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, तो सीपेट की तैयारी के लिए तो जितने हो सके यहाँ पे आएगा, लेकिन यदि आप एक स्ट्रैटेजी वाइज चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज़ें हैं, जिस भी एंट्रेंस के लिए आप तैयारी करने बैठोगे ना, तो जेनेटिक्स हो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो, यहाँ से तो क्वेश्चन ज़रूर बनता है, तो इसलिए ज़रूर ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होता है आरएनए
प्राइमिंग के बारे में, ठीक है, आरएनए प्राइमिंग के बारे में बात करेंगे। तो एक बेसिक सा आइडिया तो आपको आ ही गया। तो अब हम बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपका डीएनए होता है। डीएनए ये 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड 3 प्राइम से 5 प्राइम, इस तरीके से, ठीक है ना। एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होता है, ये सबको तो पता होगा। तो डीएनए मैंने ऐसे आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन डीएनए क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है, यानी कि एक दूसरे से ऐसे लपट के रहते हैं, ठीक है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर में रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस हेलिक्स को, सबसे पहले हमको मतलब कि डीएनए की कॉपी बनानी है। कॉपी बनाने के लिए एंजाइम्स की, कौन सी एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है, डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बात किया कि डीएनए पॉलीमरेज के लिए कंडीशंस है ना, कुछ कंडीशंस है, वैसे वो नहीं बना सकता है। उसको पहले सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए जिसको देखकर कॉपी बना सकता है। दूसरे बाद उनको एक प्राइमर चाहिए, वो अपने आप चीज़ों को ऐड नहीं कर पाता है, उनको एक सबसे पहले एक बेसलाइन चाहिए, एक प्राइमर मतलब कि एक ठीक है ना, बेस नीम चाहिए, उसके बाद वो ऐड कर सकता है, अपने आप वो ऐड नहीं कर पाएगा। तो दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसलिए सबसे जो फास्ट जो है स्टेप्स होगा वो क्या होगा, हमको ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाने के लिए यहाँ पे एक एंजाइम्स की नीड होता है जिसके नाम होता है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, जहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस होता है, ऑलरेडी मैंने आपको डीएनए रेप्लिकेशंस में भी बताई, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो आएंगे उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है, तो वहाँ पे वो ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें जो है ओपन हो जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, अब हम फोकस करेंगे सिर्फ इतना प्लेस, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस है इस पर्टिकुलर एरिया में, एक ऐसे चलेगा और एक ऐसे चलेगा। बाई डायरेक्शनल होता है हमेशा, डीएनए रेप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होता है जब हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे भी, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में बस सर्कुलर होता है, 2 डायरेक्शंस में ऐसे चलेगा, ठीक है। एक स्ट्रैंड इस तरीके से मूव करेगा, दूसरे स्ट्रैंड ऐसे मूव करेगा। तो हम जब भी रेप्लिकेशन आपको समझाते हैं या आप बुक में पिक्चर देखिए तो आपको बस इतना ही नज़र आ रहा होगा, उन्होंने कुछ ऐसे आपको दिखाते हैं, ऐसे करके। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा, इस डायरेक्शंस में हम दिखते हैं, हम इस डायरेक्शंस, दोनों डायरेक्शंस को फोकस नहीं करते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से ये 3 प्राइम हो जाएगा, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना चीज़ तो आपको क्लियर हुआ। 2 स्ट्रैंड था, हमने डीएनए मतलब कि हेलिकेज क्या करेगा, जो मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है 2 हाइड्रोजन में, ये थायमिन के साथ जुड़ा हुआ है, ये ग्वानिन है तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा हुआ है। हेलिकेज सिर्फ और सिर्फ क्या करता है ना, हेलिकेज सिर्फ आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है, जिस वजह से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था वो सिंगल स्ट्रैंडेड को कन्वर्ट हो गया। उनकी सिंगल स्ट्रैंडेड चीज़ों को मेंटेन करने के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आके यहीं पे बाइंड होता है, उसको हम एसएसबी कहते हैं, ठीक है ना, एसएसबी। ये सारी चीज़ें मैंने डीएनए रेप्लिकेशंस में आपको बताई है, एसएसबी, क्योंकि ताकि दोबारा स्ट्रैंड जो है ना जुड़ ना जाए, ठीक है ना। इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है 2 स्ट्रैंड को ऐसे पकड़ के रखेगा ताकि वो दोनों आपस में और एक बार जुड़ ना जाए, ठीक है ना, क्योंकि फिर जुड़ जाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड हो जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड होंगे तो कैसे कॉपी होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये 2 चीज़ हो गया। हमारे आज की फोकस होता है कि प्राइमर के बारे में, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी हो गया। उसके बाद हम देखेंगे प्राइमर जो होता है, तो इम्पोर्टेंट सबसे पहले व्हाई, प्राइमर की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि प्राइमर की रिक्वायरमेंट इसलिए होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करेगा। मान लीजिए यहाँ पे ए है, टी है, जी है, सी है, तो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या ऐड करना है, उसको टी थायमिन ऐड करना है, कॉम्प्लीमेंटरी चीज़ ऐड करेगा, यहाँ पर ए ऐड करना है, यहाँ पर सी ऐड करना है, यहाँ पे जी ऐड करना है। ये ऐसे ऐड नहीं कर सकता है, उसको के फ्री 3 प्राइम ओएस ग्रुप की ज़रूरत होता है। एंड वही फ्री 3 प्राइम ओएस ग्रुप जो होता है कौन प्रोवाइड करेगा ना, आरएनए प्राइमर।
ठीक है। ये प्राइमर जो है उसको फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से ये क्या करेगा, उसको 3 प्राइम OH एक मिल गया तो थायमिन लाके, ठीक है ना, जो न्यूक्लियोटाइड थायमिन को लाके जुड़ाएगा, फिर उसके बाद एडेनिन को, फिर ग्वानिन को, साइटोसिन्स को। तो उसको इस जो फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप है कौन प्रोवाइड करवाता है ना, प्राइमर प्रोवाइड करता है, ठीक है। अच्छा, तो आप बोलोगे डीएनए पॉलीमरेज वो चीज़ नहीं कर सकता है, स्टार्टिंग में आके ऐसे नहीं कर पाएगा, लेकिन वही चीज़ एक एंजाइम है जिसकी नाम होता है आरएनए प्राइमेज। एंजाइम्स की नाम होता है क्या, आरएनए प्राइमेज। आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स जो होता है, ठीक है, हमने कुछ ऐसे कर लेंगे, इनके पास कैपेसिटी है, वो क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ पे ये डीएनए है, ये उनकी 5 प्राइम से 3 प्राइम सेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है ना। आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स क्या करेगा ना, मतलब कि शॉर्ट आरएनए स्ट्रैंड, आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स जो होता है ये एक आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना। ये एंजाइम एक आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज है, इसका मतलब होता है कि वो डीएनए को दिखकर आरएनए बना सकता है, ठीक है। मतलब कि डीएनए को दिखेगा, आरएनए बनाएगा, लेकिन छोटा सा स्ट्रैंड बना सकता है, लॉन्ग स्ट्रैंड नहीं बना पाएगा, ठीक है ना, छोटा सा स्ट्रैंड बना सकता है। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट में क्या करेगा ना, आरएनए प्राइमेज एंजाइम्स जो है ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे एडेनिन है तो थायमिन जुड़ना है, थायमिन तो नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो आरएनए है, वो यूरासिल जुड़ेगा, तो यहाँ पर एडेनिन जुड़ेगा, यहाँ पर साइटोसिन जुड़ेगा। तो इसी तरीके से लगभग 15 न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है ना, जो आरएनए स्ट्रैंड बनाएगा 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक छोटा सा आरएनए बना लेगा, इसको हम बोलते हैं प्राइमर। इतना चीज बनाने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आके जो बाकी चीजें रह गया उसको ऐसे ऐड करेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर साइट ग्वानिन ऐड करेगा, थायमिन ऐड करेगा, ठीक है, थायमिन है तो एडेनिन ऐड करेगा। क्लियर हुआ। तो ये जो मैंने तो 3 आपको यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिखाया, लेकिन एक्चुअली जो होता है 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच की कौन सी स्ट्रैंड होता है, एक आरएनए होता है। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो वही चीज़ हमको पढ़नी है, बस हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है, कौन सी स्टेप में चीज़ें चलता है, किस तरीके से कैसे कैसे ये चीज़ें चलता है उसको हम देखेंगे। तो आप नोट्स की तरफ से कैसे लिखोगे, देखिए जो आरएनए प्राइमिंग होता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। क्यों, क्योंकि आरएनए प्राइमिंग नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, अंडर डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तो हमारा जो एम है, एम क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब कि कॉपी बनाना, वो तो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये कि क्रूशियल स्टेप्स होता है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये प्राइमर है, ठीक है। यहाँ पे 2 प्राइमर आपको दिखाई दे रहा है, क्यों है मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, तो बस पेशेंसफुली आप चीज़ों को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज वी नो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है एंजाइम वो रेप्लिकेट कर सकता है, उनके पास कैपेसिटी है, पेरेंट डीएनए को देखकर नया डीएनए बना पाएगा, ठीक है। and but the problem is that DNA polymerase can only elongate at an, ये तो elongate करेगा उसको कि existing strand की ज़रूरत होता है, वो अपने आप elongate नहीं कर पाएगा, polymerase नहीं कर पाएगा, मतलब कि अपने आप इस तरीके से चीज़ों को ऐड नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे बात किया तो यहाँ पे ये अपने आप चीज़ों को ऐड नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए उसको कि इस यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ पे कि 3 प्राइम OH ग्रुप फ्री रहता है, ये तो आपको पता होगा, है ना। पता यदि नहीं है तो आप न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जब बनता है उनमें, ठीक है ना, यहाँ पे ये पेंटोज शुगर हो गया तो यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोटाइड, मतलब मान लीजिए एडेनिन जुड़ा है, ठीक है। अच्छा, तो ये कार्बन 1 2 पोजीशन, 3 पोजीशन होता है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे आके फॉस्फेट इस तरीके से जुड़ता है। ये न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। मान लीजिए यहाँ पे ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड है और एक न्यूक्लियोटाइड है मान लीजिए, ठीक है। तो ये जो 3 मतलब कि पहला न्यूक्लियोटाइड की 3 प्राइम OH, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड की जो फॉस्फेट होते हैं उनके बीच में बॉन्ड बनते बनते आपके नया जो डीएनए है या तो आरएनए है वो बन जाता है। ये डीएनए के लिए है तो डीएनए बनेगा, ठीक है ना। तो 3 प्राइम OH एक ज़रूरी है। यदि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो न्यूक्लियोटाइड जो
थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो था न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर था, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, उसको आप जरूर देख लीजिए कि किस तरीके से डीएनए बनता है, ठीक है ना। वो चीज़ यदि आपको क्लियर है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लोगे, नहीं तो अभी यहाँ से भी देख लीजिए। इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनता है, मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये पूरा का पूरा स्काई कलर वाले, ये ऑरेंज कलर वाले जो देख रहे हो ये भी एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। फिर और बहुत सारे इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में जुड़ के डीएनए बनाते हैं। ये एक स्ट्रैंड हो गया, दूसरा स्ट्रैंड और एक हो गया, वो आपस में कॉइलिंग हो जाएंगे, एक दूसरे से ऐसे लपट जाएंगे, ठीक है ना, इस तरीके से लपट जाएंगे, तो वही होता है। तो देखिए थ्री प्राइम ओएच ग्रुप की रिक्वायरमेंट होता है, यदि आपको पता है बहुत अच्छी चीज़ है ना, इसका मतलब है आपकी बेसिक क्लियर है। यदि पता नहीं है, बेसिक क्लियर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने देखा कि वो अपने आप इस तरीके से पॉलीमराइज नहीं कर पाएगा, 1 बाय 1 आके ऐड नहीं कर पाएगा। यदि आपको उसको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करोगे कि यहाँ पे है ना, यहाँ पे आप ऐड करना शुरू कर लीजिए, तो वो कर लेगा। दूसरा चीज़ होता है उनको कि सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट की ज़रूरत होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को दिख कर ये बनाएगा। यहाँ पे पिक्चर में आप क्लियरली दिख सकते हो कि किस तरीके से चीज़ें होता है। आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है सिंगल स्टैंडर्ड, क्लियर हुआ। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कौन प्रोवाइड करेगा ना, हेलिकेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को हेलिकेज प्रोवाइड करेगा। एंड तो अब हम बात करेंगे प्राइमर के बारे में, जो आपकी टॉपिक है, जो आपको लिखना है एग्जाम में, ठीक है। दो प्राइमर, तो कौन सी एमसीक्यू आने की प्रोबेबिलिटी है, तो आप लास्ट में बने रहिए, हम डिस्कस कर लेंगे खुद, है ना, वही चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। इस टॉपिक से क्या क्या कोई एमसीक्यू आ सकता है। एक तो चीज़ हो गया, आपको क्लियर हो गया कि डीएनए पॉलीमरेज को कौन सी चीज़ें चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, दो चीज़ चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा चीज़ होता है कि कौन अनवाइंड करता है, मतलब कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए को कौन सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करता है, दैट इज द हेलिकेज। थर्ड चीज होता है कि कौन सी बॉन्ड को ब्रेक करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। एक मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, इस स्ट्रैंड में थायमिन है, तो एडेनिन एंड थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसको वो ब्रेक करता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे जो प्राइमर है, प्राइमर को बनाने के लिए एंजाइम्स के नाम क्या होता है, प्राइमेज, ठीक है। वो आरएनए बनाता है, तो इसलिए हम उसको आरएनए प्राइमेज कहते हैं। वो इतना लंबे सा आरएनए नहीं बना पाएगा, वो एकदम शॉर्ट छोटा सीक्वेंसेस की आरएनए बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा चीज होता है, क्या आरएनए प्राइमर जो प्राइमेज होता है सिर्फ एक ही स्ट्रैंड में बनता है, नहीं, दो स्ट्रैंड में बनता है। लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड होता है उनमें एक आरएनए प्राइमर की जरूरत होता है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उनके लिए कई सारे आरएनए प्राइमर की जरूरत होता है। क्यों है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे, ये चीज भी आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में मोर देन वन आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है। हियर द लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर्ड ओनली वन आरएनए प्राइमर, क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम बात करेंगे वही चीज़ें कि बट वही चीज़ लिखा है, तो आप नोट्स की तौर पे लिख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शंस में नोट्स की लिंक है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। तो अब हम देखेंगे आरएनए प्राइमेज। तो प्राइमेज एज लिखा है, इसका मतलब है कि एंजाइम्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये कौन सी एंजाइम है, ये पूछा जाएगा आपको एग्जाम में कि ये एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ आपको आरएनए पॉलीमरेज पूछ सकते हैं, या तो डीएनए डिपेंडेंट, यानी कि वो डीएनए को दिखेगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है ना। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को दिखेगा तो उसके अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंटरिटी सीक्वेंसेस ऐड कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे कैसे किस तरीके से प्राइमिंग प्रोसेस चलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होता है ना, पहले डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए कहाँ आपको रेप्लिकेशन करनी है, वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस को हमको पहचानना है। पहचानने के बाद वो चीज़ तो हेलिकेज, ओरिजिन, रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स, वो सारे कर लेंगे। करने के बाद उस पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से उस पर्टिकुलर एरिया में आके प्राइमेज जो है बाइंड करेगा, आरएनए प्राइमेज, यानी कि जो प्राइमेज है उस पर्टिकुलर एरिया में बाइंड करेगा। बाइंडिंग करने के बाद प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा, मतलब कि ये तो एक एंजाइम है, प्राइमेज एक एंजाइम है, वो क्या करेगा, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि प्राइमर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये एक आरएनए है, ठीक है ना, एंड ये एक डीएनए है। तो अब हम उसको हाइब्रिड कहेंगे। हाइब्रिड का मतलब है कि दो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डीएनए आरएनए हाइब्रिड हम उसको कहेंगे।
तो डीएनए, क्योंकि देखिए मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, यहाँ पे तो थायमिन नहीं जुड़ पाएगा, यहाँ पे यूरासिल जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसलिए ये एक हाइब्रिड बन गया है। इस सिमिलर डीएनए डीएनए होता होगा तो आप उनको हाइब्रिड नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, वो डीएनए आरएनए है तो इसलिए हाइब्रिड बन रहा है। ये हाइब्रिड बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज जाके बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या होगा ना, डीएनए, नया डीएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद जब पूरा का पूरा जितना डीएनए स्ट्रैंड था यहाँ पे जैसे दिख सकते हो पूरा बन गया है ना, कंप्लीट हो गया मान लीजिए, उसके बाद इस प्राइमर को हमको हटानी है, ठीक है ना, ये प्राइमर को हमको रिमूव करनी है। तो प्राइमर को हम कैसे रिमूव करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला प्रोसेस। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इंट्रोडक्शंस में ये चीज़ लिखना है कि आरएनए जो प्राइमिंग होता है एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है। एंड क्यों आरएनए प्राइमिंग की ज़रूरत होता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज अकेला काम नहीं कर पाएगा। आप मान सकते हैं ये एक अंधा है, जैसे अंधा को एक लाठी की ज़रूरत होता है, लाठी बगैर लाठी हो तो मतलब ऐसे तो घूम नहीं पाएगा, तो इसलिए तो ये भी अंधा ऐसे मान के चल सकते हो। सो 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। एंड आरएनए प्राइमिंग जो है बोथ लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड दोनों के लिए रिक्वायरमेंट होता है। ये हमने देखा, लीडिंग स्ट्रैंड के लिए एक आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है, बट लैगिंग स्ट्रैंड के लिए मोर देन 1 मेनी आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है। तो उसके बाद हमने देखा आरएनए प्राइमेज वो कैसा एंजाइम होता है, वही आरएनए प्राइमर बनाता है। एंड आरएनए प्राइमर बनने की हमने 6 स्टेप्स को देखा, हर एक स्टेप्स को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप्स देखेंगे, रिकॉग्निशन हमको करनी है कौन सी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, वो उसको तो रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं वही रिकॉग्नाइज कर लेंगे। उसके बाद डीएनए हेलिकेज आके उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना, ये तो पुराने बात हो गया। तो जब सिंगल स्ट्रैंडेड एक बार बन गया उसके बाद आरएनए प्राइमेज आके उस पर्टिकुलर एरिया में बाइंड हो जाएगा। आरएनए प्राइमेज है क्या ना, आरएनए प्राइमेज एक एंजाइम है, वही आके उस पर्टिकुलर सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया में बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद क्या करेगा, देखिए उस पर्टिकुलर एरिया में अभी भी हेलिकेज है ना, हेलिकेज एंड इस आरएनए प्राइमेज को मिलके हम प्राइमोजोम्स भी बोलते हैं। कभी कभी मान लीजिए एमसीक्यू में आएगा, प्राइमोजोम्स क्या होते हैं, हेलिकेज प्लस प्राइमेज मिला के, और उसके साथ साथ कुछ प्रोटीन रहता है मिला के, हम उसको प्राइमोजोम्स बोलते हैं। एंड अब हम बात करेंगे, देखिए जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स की बात करेंगे। यूकैरियोटिक्स के अंदर ये जो आरएनए प्राइमेज की जो काम होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा करता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में आरएनए प्राइमेज करके एंजाइम्स है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस के अंदर हम देखेंगे, यूकैरियोट्स आप समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग हो गए, हमारे सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया की सेल्स के अंदर ऐसे कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो इसलिए वो प्रोकैरियोट्स है, हम लोग यूकैरियोट्स है। हमारे कंडीशंस में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है दैट विल एक्ट एज द आरएनए प्राइमेज, क्लियर हुआ। एंड प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया के केस में सिर्फ आरएनए प्राइमेज ही आरएनए प्राइमेज होता है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बनता है, आपको लगेगा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है ना, हम तो सारे कुछ पढ़ के गए थे क्वेश्चन। तो पूछेगा कि इन केस ऑफ यूकैरियोट्स द आरएनए प्राइमर इज फॉर्म्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, बीटा, एप्सिलॉन, डेल्टा, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो होता है वही आरएनए प्राइमर बनाता है, उनके पास प्राइमेज एक्टिविटी होता है, यानी कि आरएनए बनाने की कैपेसिटी है, ठीक है। अच्छा, तो एक बार प्राइमर बन गया, बनने के प्राइमर जो होता है छोटू सा होता है, 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड की होता है। तो शॉर्ट सीक्वेंसेस होता है, बनने के बाद हाइब्रिड बन गया, क्योंकि एक डीएनए है, टेम्पलेट जो था डीएनए था, जो नया बन गया आरएनए है, ठीक है। प्राइमर टेम्पलेट हाइब्रिड बन गया, बनने के बाद आके कौन ऐड होगा ना, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रोकैरियोट्स के लिए ऐड होगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशंस होता है उनकी लीडिंग स्ट्रैंड के लिए, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, ये आपको पता है या नहीं है। यदि नहीं है जरूर देख लीजिए, नहीं है मतलब कि आप पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेशंस वाली चीज़ें नहीं, तो आप यहाँ पे देखिए जब डीएनए रेप्लिकेशंस होता है, जो अब इस तरीके से फर्क बनता है, फर्क तो कैसे बना ये तो आपको पता लग गया, ठीक है ना। डीएनए जो है एंटी पैरेलल होने की वजह से एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है, दूसरा जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम होता है स्ट्रैंड। जो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला, ये वाला जो 5 से 3 आप जो देख रहे हो,
इस स्ट्रैंड में क्या होता है, मतलब कि एक 3 प्राइम OH ग्रुप मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा 3 प्राइम OH ग्रुप जो होता है वही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, कोई चीज़ें ऐड करने के लिए। तो नया स्ट्रैंड इस तरीके से कंटिन्यूसली बन जाएगा, है ना। एंड डीएनए रेप्लिकेशन जो है, जो नया डीएनए को बनाएगा उनकी डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्योंकि यहाँ पे 3 प्राइम ऐड हो गया, यहाँ पे 5 प्राइम रहता है। तो इस पर्टिकुलर जो नीचे वाला जो स्ट्रैंड है उसको थोड़ा फोकस कीजिए। उनके डायरेक्शंस तो 3 से 5 है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसे इस तरीके से ऐसे बनेगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है ऐसे आगे की ओर मूव करता है, इस तरीके से टुवर्ड्स द फॉर्क मूव करता है। एंड जो नया स्ट्रैंड इस यहाँ पे जो 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो स्ट्रैंड है, पेरेंट स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 5 से 3 बन रहा है, इनका अपोजिट, ये दोनों आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे, इसलिए तो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन हम पढ़ रहे थे ना, एक नया स्ट्रैंड रहेगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा। तो आप उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डायग्राम बनाइए ताकि आप कंफ्यूजन नहीं होगे, ठीक है ना। तो हमेशा डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होते हैं। फिर यहाँ पे जो नया बनेगा, नया वाला जो बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे तो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये ऐसे गया है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, इस तरीके से ये पहला बनेगा, ठीक है ना, ये इस तरीके से चीज़ें बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चिंटू आपको कन्फ्यूजन हुआ था, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखिए चिंटू मुझे बताया था, देखिए यहाँ पे कैसे बनता है, थोड़ा आप क्लियर हो जाइए। देखिए बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम है। क्लियर हुआ? देखिए तो हमने बताया कि यहाँ पे जो प्राइमर है एक ही प्राइमर बनेगा, तो उसने यहाँ पे 3 प्राइम OH तो फ्री है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यूसली ये चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और डीएनए पॉलीमरेज यहीं पे है, डीएनए पॉलीमरेज पीछे की ओर मूव नहीं करता है। ऐसा नहीं कि 2 डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे एक यहाँ पे एक, ऐसा नहीं, एक ही डीएनए पॉलीमरेज ये एक्ट करता है। तो इसलिए क्या होगा, तो एक ही है एंड ऐसे, एंड उनकी जो क्राइटेरिया है कि वो जो नया डीएनए बनाएगा उनके डायरेक्शन मस्ट भी 5 प्राइम से 3 प्राइम होना चाहिए। इनके लिए तो वो सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस कंडीशंस में जहाँ पे टेम्पलेट है 3 से 5, क्या वो ऐसे यहाँ पे, यहाँ से 5 है, ये का 5 बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। ये तो 5 है, यहाँ पे कैसे 5 प्राइम बनेगा? यहाँ पे 3 प्राइम होना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो इसलिए क्या होता है ना, इस कंडीशंस में कुछ लूप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। कैसे? देखिए ये तो ऐसे रहा 5 प्राइम से 3 प्राइम होते हुए, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हो, ये क्या करेगा, ये जो ऐसे आप देख सकते हो, ये इस तरीके से ऐसे बना लेगा। मतलब है कि ये 3 है तो ये तो 5 है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ से जैसे ये आ रहा था, ये 3 यदि है, ये भी इस पर्टिकुलर पॉइंट यदि इस तक हम सोचेंगे, यहाँ तक, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा स्ट्रैंड जो है यहाँ से यहाँ 3 है, मैं मान लीजिए इतना कट कर लूँगी, इतना मान लीजिए इतना कट मैंने किया, तो इस पर्टिकुलर तो 5 हो जाएगा ना। मान लीजिए इसको मैंने पूरा का पूरा कट किया है, तो छोटा सा हिस्सा ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक सोचिए, तो यहाँ तक ये 5 है, समझ में आ रहा है? तो ये 5 है। अच्छा, जो जैसे ये घूम गया इस तरीके से, तो ये 3 था, इस पर्टिकुलर हिस्सा जो है ये 5 है, इस पर्टिकुलर हिस्सा जो है 3 है। क्या चिंटू आपको क्लियर हुआ या नहीं? और एक बार बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका कन्फ्यूजन था कि कैसे जो लूप बन रहा है, जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है, छोटा छोटा हिस्सा जो है कैसे बन रहा है। देखिए, क्योंकि ये इस तरीके से था, हमने बताया कि यहाँ तक तो ये 3 से स्टार्ट हुआ था, जैसे यहाँ पे 3 से स्टार्ट हुआ है, जैसे ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ से मान लीजिए ये 5 हो गया, ठीक है ना। हमने सोचा कि ये ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर ऐसे ये और एक राउंड बना लेगा, ठीक है ना, फिर ऐसे आके यहाँ पे ख़त्म हुआ। हालांकि यहाँ पे ख़त्म हुआ है, ये 5 है, लेकिन इस छोटे से, जैसे एक जो धरती है, हमारा अर्थ है, ये तो सर्कल है। क्या हम हमेशा सर्कुलर लाइन ड्रा करते हैं? क्या आप धरती के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर पाओगे? ऑब्वियसली कर पाओगे, कितना इतना एरिया है ना, तो हम ड्रा कर पाएंगे। इसी तरीके से आप सोचिए कि है तो ये 3, यहाँ से 5 ख़त्म हो रहा है, लेकिन यदि हम एक थोड़ा सा लूप बना लेंगे, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। आप सोचिए कि यहाँ से ये जो था ऐसे एक लूप बना लिया जिस वजह से, ठीक है ना, ये है, तो इस पर्टिकुलर हिस्सा 5 है, इस पर्टिकुलर हिस्सा 3 है। तो जब भी होगा तो लेकिन इनका जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द फॉर्क, क्योंकि फॉर्क इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, लेफ्ट साइड को, एंड ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है राइट साइड को अवे। फिर और एक बार यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे एक लूप बन जाएगा, फिर ऐसे बनेगा। समझ में आए ना? तो इसलिए जितना बार लूप बना रहे हैं उतने बार प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट में बताइए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो गया चीज़ें, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम। एंड लीडिंग स्ट्रैंड के लिए एक आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है इनके लिए बहुत सारे आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पे हमने देखा ये एक होगा तो कंटिन्यूसली चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से चलेगा। तो हम प्रोसेस देख लेंगे सबसे। हाँ, तो डीएनए पॉलीमरेज, हाँ जैसे मैंने बात की थी, डीएनए पॉलीमरेज जो प्रोकैरियोट्स के लिए होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड दोनों के लिए डीएनए पॉलीमरेज थोड़ा ही काम करता है। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, हम लोग जो हो गए, उनमें डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। एंड आरएनए प्राइमर कौन बनाया था? अल्फा बनाया था। तो अल्फा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन, उनको याद रखिए, ये सारे जो होते हैं वो सिंथेसाइज करने में, मतलब कि कुछ चीज़ें बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अल्फा हालांकि आरएनए बना रहा था, लेकिन कुछ तो बना रहा था ना, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपकी चीज़ें, ये चीज़ आपको ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे अब क्या है। अब पूरा का पूरा नया डीएनए स्ट्रैंड बन गया। अब हमको क्या करनी है, जो छोटे छोटे आरएनए प्राइमर था लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर उसको रिमूव करनी है, एंड आपकी जो लीडिंग स्ट्रैंड में जो एक प्राइमर था उसको भी रिमूव करनी है, ठीक है। तो इसलिए सिंथेसिस होने के बाद प्रोकैरियोटिक के कंडीशंस में क्या होगा ना, डीएनए पॉलीमरेज 1, देखिए सिंथेसाइज कर रहा था, डीएनए बना रहा था, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आई, लेकिन जो प्राइमर को रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आ रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से रिमूव कर लेगा, एंड वही जो गैप बन गया ना बीच में, क्योंकि आरएनए जहाँ पे था, मान लीजिए इस पर्टिकुलर आरएनए प्राइमर है, यहाँ पे ये जिगजैग लाइन जो है आरएनए प्राइमर है, उसको आप रिमूव कर लोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में डीएनए बनाना नहीं होगा, है ना। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड, मतलब कि मान लीजिए यूरासिल है तो आपको थायमिन वहाँ पे ऐड करनी है, तो वो चीज़ भी डीएनए पॉलीमरेज 1 ही बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, प्राइमर कौन रिमूव करता है प्रोकैरियोटिक में, और प्राइमर रिमूव होने के बाद जो बच गया, जो नीक है, मतलब कि जो छोटा सा गैप है, उसको कौन फिलअप करता है? वही डीएनए पॉलीमरेज फिलअप करता है। लेकिन जो लास्ट ज्वाइनिंग रहेगा, मतलब है कि मान लीजिए यहाँ तो रिमूव हो गया, ये तो डीएनए था, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पे ये डीएनए था, इस तरीके से इस पर्टिकुलर जंक्शंस को डीएनए लाइगेज आके ऐड करता है, जोड़ता है। क्लियर हुआ? क्योंकि हमने बताया ना प्राइमर 15 मतलब कि मिनिमम जो है 12 से 15 न्यूक्लियोटाइड की होता है। लाइगेज क्या करेगा, लास्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा, लेकिन जो 11 से 14 न्यूक्लियोटाइड उसको कौन ऐड करता है? प्रोकैरियोटिक कंडीशंस में डीएनए पॉलीमरेज 1 ऐड करता है। लेकिन यदि हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे, आरएनएज एच रिमूव कौन करेगा ना, आरएनएज एच एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस FEN1 प्राइमर को रिमूव करेंगे, एंड जो गैप बन जाता है उसको डेल्टा, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो होता है उसको मतलब कि वो को सील करता है, एंड लाइगेज फाइनली जो एक न्यूक्लियोटाइड की जो गैप बन जाता है उसको आपकी लाइगेज आके ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको एक डायग्रामेटिकली बता देती हूँ ताकि आप क्लियर हो जाओगे। देखिए, यदि हम प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, ठीक है ना, ये प्रोकैरियोट्स के लिए होता है। प्रोकैरियोट्स की कंडीशंस में देखेंगे, ये मान लीजिए प्राइमर है, तो यहाँ पे बहुत सारे, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 प्राइमर बनाया, तो ये कंटिन्यूसली उनका बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए कौन आएगा ना, डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, ठीक है। ये पहले रिमूव कर लेगा, पूरा का पूरा प्राइमर को रिमूव करेगा, इसको सबको रिमूव कर लेगा। रिमूव करने के बाद जो
ठीक है ना, जो गैप बन गया, ठीक है ना, गैप को सील करेगा, ठीक है ना, सील करेगा। उसके बाद जो निक रहता है, निक का मतलब है कि एक न्यूक्लियोटाइड की जो गैप रहता है ना, लास्ट न्यूक्लियोटाइड को ऐड नहीं कर सकता है, ये जो डीएनए पॉलीमरेज 1 जो ऐड नहीं कर पाएगा, इसलिए जो निक रहता है उसको डीएनए लाइगेज, ठीक है ना, लाइगेज जो होता है, डीएनए लाइगेज आके सील कर लेता है पूरा का पूरा, ठीक है। अच्छा, वही कंडीशन यदि मैं मान के चलूँगी किसके लिए, यूकैरियोट्स के लिए, यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है। इनकी कंडीशंस में क्या है, एक ही प्राइमर है, यहाँ पे बहुत सारे प्राइमर ऐसे बनेगा, ठीक है। अच्छा, देखेंगे ये एक ही बन गया, यहाँ पे बहुत सारे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरएनएज एच, ठीक है ना, आरएनएज एच एंड एफई फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 FEN1, ये दोनों आके प्राइमर को रिमूव करेंगे, ठीक है ना, प्राइमर रिमूवल ये करेंगे, आरएनएज एच, ठीक है ना, एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस, ये तो रिमूव कर लिया। जो गैप बच गया, जो ठीक है ना, जो 15 न्यूक्लियोटाइड की था, मान लीजिए अप टू द 14 न्यूक्लियोटाइड, तो कौन होगा ना, आपकी डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा जो है आके यहीं पे उस चीज़ों को ऐड करेगा, जो बच गया था, जो गैप था उसको ऐड करेगा। एंड जो लास्ट सीलिंग है, मान लीजिए ये डीएनए वाला स्ट्रैंड था, अभी जो नया बन गया, जो आरएनए प्राइमर की प्लेस में जो अभी नया बना ये वाला है, ये जो लास्ट गैप है उसको डीएनए लाइगेज आके मतलब कि सील कर लेगा। क्लियर हुआ? आई होप आपको एक एग्जैक्ट क्लैरिटी आ रहा होगा कि किस तरीके से प्राइमिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो प्राइमिंग होने की जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे तो हुआ क्या ना, हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेशंस के लिए एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज की ज़रूरत होता है। डीएनए पॉलीमरेज के तो एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए तो बना सकता है, लेकिन उनको दो कंडीशंस की ज़रूरत होता है, इसलिए एक होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट चाहिए, दूसरा चीज़ें होता है कि वो पॉलीमराइजेशन ऐसे नहीं कर पाएगा, उसको कि प्राइमर की रिक्वायरमेंट होता है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो हेलिकेज उसको लाके दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइमर बनाने के लिए यहाँ पे प्राइमेज एंजाइम्स की ज़रूरत होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के लिए आरएनए प्राइमेज करके एक एंजाइम है जो कि डीएनए को देखकर एक छोटा सा आरएनए सेगमेंट बना सकता है, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक के कंडीशंस में क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो है उनके पास आरएनए प्राइमेज एक्टिविटी है, यानी कि डीएनए को देखकर आरएनए बनाने की कैपेसिटी है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ये आरएनए प्राइमर बनाएगा इन केस ऑफ किसके कंडीशंस में, यूकैरियोट। क्योंकि एग्जाम में ना तो यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बनता है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट करके आपको कंफ्यूज कर लेंगे, तो ऐसे। तो इसके बाद प्राइमर ऐसे बन गया, प्राइमर बनने के बाद डीएनए पॉलीमरेज उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो डीएनए नया डीएनए बनाना स्टार्ट कर लेगा। जब न्यू डीएनए बन जाएंगे फिर इस प्राइमर को हमको रिमूव करनी है, क्यों, क्योंकि हमको वो चाहिए प्योर डीएनए, क्योंकि फिर नेक्स्ट जनरेशन में जब दोबारा सेल डिवीजन होगा फिर सेल डीएनए से डीएनए बनानी है, थोड़ा सा आरएनए रहेगा तो भी दिक्कत है ना, तो इस प्राइमर को हमको रिमूव करनी है। जब हम प्राइमर को रिमूव कर लेंगे उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर भी तो हमको उस जहाँ ना है उसको सील करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें था, तो यहाँ पे क्या होगा ना, डीएनए पॉलीमरेज 1 इन केस ऑफ प्रोकैरियोट वो आके ऐड कर लेगा, एंड डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा इन केस ऑफ जो आपकी है ना। अच्छा, प्राइमर को रिमूव कौन करता है ये चीज़ हम देखेंगे। यूकैरियोटिक के केस में आरएनएज एच एंड फ्लैप एंडोन्यूक्लियस 1 जो है उसको रिमूव करता है, गैप को सील करता है डेल्टा, एंड जो निक लास्ट वाला जो ज्वाइनिंग है डीएनए लाइगेज करता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है, यदि आपको चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, फ्री टू टॉक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और कमेंट में पुट ऑन कर लीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगी, कोई भी डाउट है ना। एंड कोर्स रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, और आप ज़रूर इंस्टाग्राम जो है, इंस्टाग्राम फेसबुक उसको मतलब कि फॉलो कर लीजिए। एंड हाँ, टेलीग्राम पर मस्ट ज्वाइन हो जाइए, तो आपको यदि फ्री नोट्स चाहते हो, ठीक है ना, तो फ्री नोट्स और बुक ये सारी चीज़ें चाहते हो तो आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम व्हाट्सअप की जो ग्रुप है व्हाट्सअप चैनल की, वहाँ पर भी, ठीक है। तो कोई भी इशू है, कोई भी चीज़ें है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू। चैनल पर नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, एंड तो लाइक करना, ठीक है। सो थैंक यू।